नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र चौधरी। हरियाणा के निकाय चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनेगी और किसके सिर सजेगा शहर की सरकार का ताज, हम पूरे बुलेटिन में आपको इसी सवाल से जुड़ा जवाब देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि कैसे निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति के सहारे शहर की सरकार बनाने का दम भर रही है। साथ ही जीत के दावों का शोर कैसा है वो भी आपको हमारी खास पेशकश में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है निकाय का रण किसका पूरा होगा प्रण। तो हरियाणा में निकाय चुनाव के रण में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के साथ साथ ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति भी बना रही हैं। बीजेपी ने जहां चुनाव मैनेजमेंट कमेटी से लेकर संयोजक तक नियुक्त कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस भी स्टार प्रचारकों के सहारे निकाय चुनाव में पार्टी के नया पार लगाने के लिए उतर चुकी है। तो चलिए पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए बीजेपी की रणनीति समझाते हैं और उसके बाद कांग्रेस की निकाय चुनाव जीतने के लिए क्या प्लानिंग है ये भी बताएंगे। शहर की सरकार का चुनाव, किसका चलेगा दांव? बीजेपी की रणनीति कितनी होगी असरदार? हरियाणा में चुनाव प्रदेश की सरकार का हो या फिर शहर की सरकार का, सियासत हर चुनाव में दिलचस्प रहती है। एक और बीजेपी बूथ लेवल से होते हुए वार्ड और फिर शहर की सरकार के सिंहासन पर भी अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है। तो उधर कांग्रेस प्रदेश की सत्ता से तीसरे टर्म में भी बाहर रहने के बाद अब शहर में सरकार बनाने की आस में पूरी ताकत लगाए हुई है। ऐसे में जीत के दावे और मुद्दों का शोर फिर से प्रदेश की सियासत में तेजी से गूंज रहा है। बहुत ताकत नॉन स्टॉप हरियाणा का जो नारा करते रहे और डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। इस निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की रही। और जो इन्होंने वोट हासिल करने के लिए इन्होंने जो 5 किलो अनाज का करके और जो परमिट जो बनाए थे, पीले कार्ड बनाए थे, अब उनको एक एक करके काटा जा रहा है। और नगर निगम के चुनाव होते ही लाखों नहीं लगभग 32 लाख लोगों के राशन कार्ड काटने जा रही है सरकार। तो ये सिर्फ निगम के चुनाव तक ही ये योजना इनकी है। निगम के चुनाव के बाद ये सबका राशन भी बंद करने जा रहे हैं। हर चुनाव की तरह बीजेपी शहर की सरकार के लिए होने जा रहे निकाय चुनाव को भी पूरी शिद्दत के साथ लड़ रही है। हरियाणा बीजेपी के लगभग सभी नेता जनता के बीच पहुंचकर सरकार की नीति और नीयत से जनता को रूबरू करवा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी पूरे चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। सीएम जहां नगर निगम और वार्डों में जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर प्रहार कर रहे हैं। हमारा प्रत्याशी जीत करके आए। आज लोगों में भी इस बात को लेकर के कि सरकार ने बड़ी गति से काम किया है। नहीं, देखिए, मैंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का द्वेष है और कांग्रेस क्योंकि खाली बातें करती है। अब केजरीवाल ने थोड़ा झूठ बोल लिया, उन्हें सीखा कहाँ थे? उसने सीखा कांग्रेस से सीख करके उन्हें कहा भी बड़ा झूठ बोल लो, और उन्हें बड़ा झूठ बोल लिया तो दिल्ली के अंदर सरकार में आएगी। तो लोग समझते हैं काम कुछ होता नहीं, खाली बात करते हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी अपने 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड को भी आधार बनाकर वोट मांग रही है। इसके साथ ही हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी बीजेपी अपनी मजबूत रणनीति से चुनाव जीतने के लिए आश्वस्त है। अपनी रणनीति के तहत बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई हैं, जिनमें कई दिग्गज नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है। बीजेपी ने चुनाव मैनेजमेंट कमेटी से लेकर संयोजक तक नियुक्त कर दिए हैं। बीजेपी की चुनाव मैनेजमेंट कमेटी में मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल मडौली, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश से प्रभारी सुरेंद्र नागर, प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया, डॉक्टर अर्चना गुप्ता और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी शामिल हैं। इस चुनाव को
जिस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने लड़ा है, उसी प्रकार से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम 10 नगर निगम के चेयरमैन के चुनाव, वार्डों के चुनाव, इसमें 2 उपचुनाव भी हैं, सोनीपत और अम्बाला, 4 जो है नगर परिषद के चुनाव हैं, 1 उपचुनाव सोहना का भी है इसमें, और नगर पालिकाओं के 21 स्थानों पर चुनाव है, और कुछ नगर पालिकाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने ओपन छोड़ा है, वहां पर बगैर सिंबल के चुनाव होगा। लेकिन फिर भी हमारे सभी कार्यकर्ता जैसे सिंबल पर हम चुनाव लड़ते हैं, उसी प्रकार से उन स्थानों पर भी हमारी पूरी कार्यकर्ताओं की टीम, जो हमारी बूथ की कमेटी, जो हमारे जिला के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी चुनावों में अपने कार्यकर्ताओं की पहचान करते हुए हम इस चुनाव में जा रहे हैं। और आज हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इस निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने और तेज गति के साथ विकास के काम हो, जन कल्याण की योजनाएं सीधी गरीब के घर तक पहुंचे, इस प्रकार के विचार को लेके हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण बना है और लोगों ने मन बनाया है कि आने वाली सरकार, जिस प्रकार से आज डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो और तेज गति के साथ विकास के काम होंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए संयोजकों की भी नियुक्ति कर दी है। इसमें कैबिनेट मंत्रियों से लेकर विधायक और पूर्व मंत्रियों तक की जिम्मेदारी लगाई गई है। नगर निगम फरीदाबाद के लिए बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राजेश नागर को संयोजक बनाया है। हिसार नगर निगम की जिम्मेदारी सांसद नवीन जिंदल और पूर्व मंत्री कमल गुप्ता को दी गई है। करनाल का संयोजक महिपाल ढांडा और जगमोहन आनंद को बनाया गया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार और प्रमोद विज को पानीपत का संयोजक लगाया गया है। रोहतक नगर निगम की जिम्मेदारी अंजन शर्मा और मनीष ग्रोवर को दी गई है। सोनीपत नगर निगम में कृष्ण मिठा और निखिल मदान संयोजक होंगे। यमुनानगर की संयोजक कंवरपाल गुर्जर और घनश्याम दास अरोड़ा बनाए गए हैं। अम्बाला नगर निगम के संयोजक कैबिनेट मंत्री अनिल विज बने हैं। वहीं गुरुग्राम में राव नरवीर सिंह और मुकेश शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। पानीसर नगर निगम में कैबिनेट मंत्री आरती राव और सत्य प्रकाश सरावता संयोजक होंगे। इसके अलावा पटौदी नगर परिषद के लिए विमला चौधरी, सिरसा नगर परिषद के लिए कृष्ण द्विवेदी और पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को संयोजक बनाया गया है। वहीं थानेसर नगर परिषद में नवीन जिंदल, अम्बाला सदर में अनिल विज और सोहना नगर परिषद में गौरव गौतम संयोजक होंगे। बीजेपी ने नगर पालिका के लिए भी संयोजक नियुक्त किए हैं। बराड़ा नगर पालिका में संतोष सारवान, भवानीखेड़ा में कपूर वाल्मीकि, जाखल में विशंबर वाल्मीकि, जुलाना में कैप्टन योगेश बैरागी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पुंडरी नगर पालिका में सतपाल जामा, कलायत में कमलेश ढांडा, सीवन में कुलवंत बाजीगर, इंद्री में रामकुमार कश्यप को संयोजक बनाया गया है। हम घोषणाएं नहीं करते, हम संकल्प करते हैं। आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा नायब सैनी जी का संकल्प, मुख्यमंत्री की ओथ बाद में ली, पहले 25,000 लोगों को एक कलम से नौकरी देने का काम किया। जो संकल्प किया था उसे पूरा करने का काम करेंगे और 100 दिन में अनेकों संकल्प पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से संकल्प कहती है, संकल्प लेकर काम करती है। इस यूएलबी चुनाव के अंदर भी जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, छोटी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, उसका जो संकल्प होंगे उसे तो पूरा करेंगे, उसके अलावा भी जो काम होंगे उसे करने का काम। आप सोचते कहीं कांग्रेस है? कांग्रेस क्या होती है? कांग्रेस संगठन होता है, वो तो पार्टी होती है ना। आज प्रदेश में 10 साल से संगठन नहीं बना सके, अपना लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चुन सके, क्या कांग्रेस है? ये तो सिर्फ दिखावे के लिए, हाँ जी सिर्फ चुनाव लड़ाना है तो लोगों को पकड़ के लाकर वोट टिकट देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को कहीं पर प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की छोटी सरकार बनने जा रही है और आने वाली 12 तारीख को आप देखेंगे कि पूर्ण रूप से जितने भी जहां पर भी चुनाव हैं सभी में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष होगा। इसके साथ ही बीजेपी ने सोशल मीडिया, जनसभा और जनसंपर्क के लिए भी टीम का गठन किया है। युवा संपर्क, महिला संपर्क, ओबीसी संपर्क, अनुसूचित जाति संपर्क और व्यापारी संपर्क के लिए भी प्रचार प्रसार की टीम बनाई गई है।
बीजेपी की रणनीति हर वर्ग को साथ लेकर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है। इसलिए बीजेपी बैठक की टेबल से लेकर चुनावी फील्ड तक हर तरह का मंथन कर रही है ताकि निकाय चुनाव में कोई चूक न रह जाए। वार्डों में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और इस निकाय चुनाव में पूरे हरियाणा प्रदेश में एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का बना है, क्योंकि आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो काम किए हैं, जो जन भावनाओं को अनुसार जो थोड़े समय में बहुत ज्यादा काम सरकार ने किए हैं, उससे आज पूरी जनता एक तरफा मन बना चुकी है कि स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 3 गुना गति के साथ विकास के काम होंगे। ये चुनाव न सिर्फ बीजेपी के लिए प्रदेश में ट्रिपल इंजन लगाने का मौका है, बल्कि सरकार के 100 दिन के कामकाज को जनता ने कैसे देखा इसका फीडबैक भी होगा। इसलिए चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ प्रदेश के मुद्दों की गूंज भी सुनाई दे रही है। बीजेपी ये बताने का काम कर रही है कि पिछले 10 साल में और नायब 2.0 सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में प्रदेश ने किस तरह से प्रगति की है और अगले 5 साल हरियाणा के विकास के लिए सरकार का रोड मैप क्या रहने वाला है। न्यूज डेस्क हरियाणा न्यूज। तो बीजेपी निकाय चुनाव जीतने के लिए मंथन के साथ साथ ग्राउंड पर चुनाव प्रचार भी जोर शोर से कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल लिया है। वहीं अब कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारकों के साथ मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में प्रचार के लिए 30 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है और इस लिस्ट में कुमारी सैलजा का नाम भी शामिल है। लेकिन निकाय चुनाव के बीच अपनों का छूटता साथ कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस के स्टार बनवा पाएंगे सरकार? अपनों ने छोड़ा साथ, कैसे बनेगी बात? हरियाणा में लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव हारने वाली कांग्रेस अब पूरी तरह से बैकफुट पर है। ऐसे में निकाय चुनाव को कांग्रेस हरियाणा में अपनी दूसरी सियासत के नए उदय के रूप में देख रही है। लगातार मिलती हार से हताश हुई कांग्रेस प्रदेश में भले ही सरकार न बना पाई हो, लेकिन शहर में सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है। चाहे प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया हो या फिर बाद चुनाव प्रचार हो, कांग्रेस के नेता विधानसभा चुनाव की तरह ही निकाय चुनाव में जोर आजमाइश कर रहे हैं और जीत का दम पर रहे हैं। ये सरकार या छोटी सरकार जो कहते हैं, कॉर्पोरेशन है या पंचायती है, उनमें बहुत इनहेरेंट पावर है। इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ। तो उनकी जो निर्वाचित लोगों की जहाँ सुनवाई ना हो, तो क्या तो इस वास्ते मेरे सभी से अपील है कि भाई सब पार्षदों को भी और हमारे मेयर को भी कांग्रेस के जहां जहां उम्मीदवार है सबको कामयाब करें। वहां जो रिस्पांस देखा मैंने, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छे होंगे। तो इस प्रकार से हर कैंडिडेट हमारा मजबूत है और लोग कांग्रेस पे उम्मीद लगाए रहे। निकाय चुनाव में कांग्रेस को जितनी आस अपने उम्मीदवारों से है, उससे कहीं ज्यादा विश्वास अपनी उस रणनीति पर भी है जो पिछले कई चुनावों में फेल रही। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कमेटी, लीगल कमेटी और इलेक्शन कैंपेन कमेटी बनाई है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं, सांसदों और विधायकों को स्टार प्रचारक भी बनाया है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल का नाम शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा भी निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस सांसद देवेंद्र हुड्डा और गीता मुक्कल समेत कांग्रेस ने कुल 30 स्टार प्रचारक बनाए हैं। कांग्रेस के ये स्टार प्रचारक पहले से ही अपने अपने जिले और क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते आ रहे हैं। लोगों के दिलों में टीस है। हरियाणा की कहीं ना कहीं जन भावना कांग्रेस के पक्ष में थी, जो आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा मत प्रतिशत मिला। हरियाणा में लगभग 2-2.5% वोट हमारा ज्यादा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा ने साम दाम दंड भेद करके मैनेज किया और आधे प्रतिशत वोट से कांग्रेस जो है का मत प्रतिशत भाजपा से कम रहा, भाजपा का ज्यादा रहा और 2-4-5 सीट से भाजपा की सरकार बन पाई। ये आपने देखा हरियाणा विधानसभा चुनाव में। बहरहाल जो भी हथकंडे भाजपा ने अपनाए वो सभी ने देखे। उसके बावजूद हमने जो भी नतीजा है उसको स्वीकार करते हैं। जो जिम्मेदारी मिली है, कांग्रेस की जिम्मेदारी विपक्ष की है। जो मैंने आज यहाँ पे कहा कि हमारी जिम्मेदारी विपक्ष में, प्रजातंत्र में 2 ही भूमिकाएं होती हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष।
हम मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने हरियाणा को 10 साल में हमारा मानना है बड़ा नुकसान किया इस सरकार ने। सभी लोग नीचे कर दी चुनाव के लिए हमारे कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करके सबका प्रयास है कि वार्डों में भी और यहाँ मेयर का भी है, सभी मेहनत करके कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सबको वो जिताए। सब मेहनत जमीन पर कर रहे हैं। बड़ी टूट देखने को मिल रही है कांग्रेस में। बीजेपी लगातार कांग्रेस के नेताओं को खींच रही है अपनी तरफ। तो उनकी सरकार है और चुनाव के समय दबाव डालकर और कई तरह से ये करते हैं। सत्ता पक्ष है, कोशिश कर रही है, लेकिन जमीन पर हमारा कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। निकाय चुनावों में हर जगह का अलग अलग पार्टी ने कमेटी भी बनाई है जो हर जगह के लिए देखकर कहाँ क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, प्रकाश डालेंगे और घोषणा पत्र जारी करेंगे। मैम, बीजेपी का कहना है कि कहना है, करना है, ये चीज़ें इनकी चलती रहेंगी, इनके केवल स्लोगन रहते हैं, लेकिन जनता क्या करती है वो अलग बातें हैं। हालांकि जिन प्रत्याशियों के भरोसे कांग्रेस निकाय चुनाव जीतने की आस लगाए बैठी है, उनमें से कई प्रत्याशी कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग जिलों में कांग्रेस के कई नेता निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस के हाथ को छोड़ बीजेपी के कमर को थाम रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 50 से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। चंडीगढ़ में जहां रामनिवास राणा ने बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं फरीदाबाद से कांग्रेस के वार्ड नंबर 36 के प्रत्याशी भी बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में करनाल में कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह भी शामिल हैं। जितने भी मैक्सिमम प्रत्याशी हैं समर्थन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, क्योंकि उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शासनकाल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो फरीदाबाद का विकास बड़ी तेजी से हो पाएगा। इसलिए सब तो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर आस्था जता रहे हैं। इससे पहले रादौर से कांग्रेस के पूर्व विधायक बिशन लाल सैनी भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि आने वाले समय में कांग्रेस के और भी कई बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। अनेक कांग्रेस के बड़े बड़े जो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। 6 निगम पार्षद हमारे सर्वसम्मति से बने हैं, उसमें करनाल से भी बना है, हमारा फरीदाबाद से भी बना है, गुड़गांव से भी बना है, हिसार से भी बना है। जो नगर निगम के पार्षद का 35 से 40 हजार वोट का जो चुनाव होता है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सर्वसम्मति से बने हैं और बहुत अच्छा वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और आने वाले समय में आप कल देखेंगे सोनीपत में भी कई विधायक जो पिछला चुनाव भी विधानसभा का लड़े थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे। जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करने का जिनके अंदर मादा है, वो सेवा का भाव रखते हैं, वो सभी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। ऐसे में एक और कांग्रेस के सामने लगातार मिलती हार के क्रम को निकाय चुनाव में तोड़ने की बड़ी चुनौती है, तो दूसरी ओर नाराज नेताओं का भरोसा जीतकर उन्हें पार्टी में बनाए रखना भी बड़ा टास्क है। लेकिन इन सब से इतर कांग्रेस निकाय चुनाव प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाती आ रही है। चुनाव के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग रखी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ईवीएम का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, लेकिन चुनाव के बाद भी ईवीएम पर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी जारी रही, जो निकाय चुनाव के ऐलान के साथ फिर से शुरू हो गई। इसके अलावा कांग्रेस ने शहरों में फैली गंदगी, साफ पानी की समस्या और गाँव मोहल्लों के विकास को लेकर भी बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। देखिए, कॉरपोरेशंस में तो अपना मेयर का भी और पार्षदों का भी चुनाव पार्टी सिंबल पे लड़ रही है। काउंसिल में चेयरमैन का लड़ रही है और कमेटियों में पार्टी सिंबल पे नहीं लड़ रही। लेकिन ये है कि लोगों से कहा अच्छे आदमियों चुन के भेजें ताकि जो बदहाली हुई है वो सुधर सके, शहरों में सुधार आ सके। जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, सीवरेज टूटे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बड़े परेशान हैं लोग। हमारे जो भी मुद्दे हैं उन सब के लिए, और सीधा सा है मुद्दे तो एक तो जो भ्रष्टाचार हुआ है 200 करोड़ का, और ये सरकार कान में तेल डाल करके सो गई। आज लोग चाहेंगे कि 200 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ उसका क्या हुआ,
आज लोग ये जानना चाहेंगे कि जो स्मार्ट सिटी की बात करते थे, आज फरीदाबाद को क्यों नरक का सिटी बना दिया। आज जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, आज सीवर सारे जाम हुए पड़े हैं, आज पीने के पानी का बहुत बुरा हाल है। जो ये कहते हैं बीजेपी वाले कि जहां झुग्गी और वहां घर बनाएंगे, और ऐसा लगता है अब झुग्गी वाले डरे हुए हैं कि जहां झुग्गी होगी वहां पर बीजेपी का बुलडोजर होगा। देखा जाए तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भी थोड़ी असहज है, क्योंकि पार्टी में गुटबाजी भी देखने को मिल रही है और साथ ही कुछ नेता पार्टी का साथ भी छोड़ रहे हैं और पार्टी की मुश्किल बढ़ रही है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भी कांग्रेस पिछड़ जाएगी और भाजपा बाजी मार जाएगी, या फिर कांग्रेस की रणनीति इस बार उसके काम आएगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो कांग्रेस अपनों को मनाए या फिर निकाय चुनाव पर ध्यान लगाए, ये भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी कश्मकश वाली स्थिति नजर आती है। खैर, देखना यह होगा कि निकाय चुनाव के लिए 2 मार्च को होने वाली वोटिंग में जनता किसका साथ देती है और 12 मार्च को शहर की सरकार कौन बना पाता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।